भाजपा का अश्वमेधी अभियान असम होते हुए अब पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया है। असम में भाजपा की हैट्रिक, पुडुचेरी में एक बार फिर सरकार रिपीट होने से ज्यादा भाजपाई पहली बार बंगाल में कमल खिलने को लेकर बेहद ही प्रफुल्लित हैं। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल इस जीत को पीएम मोदी की लोकप्रियता, केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही राजनीति के चाणक्य अमित शाह की रणनीति को देते हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में फेयर और भयमुक्त चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग का भी आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि ममता की हार का दुख लखनऊ में अखिलेश को भी होगा। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ गए हैं। सबसे बड़ी जीत पश्चिम बंगाल में है, जो भारतीय जनता पार्टी 2016 से वहां अपनी लड़ाई लड़ रही थी। आप भी मंत्री जी पश्चिम बंगाल कई बार गए, तो क्या लगा था, क्या ममता के गढ़ को जो वहां भय का माहौल था किस तरीके से दूर किया? मैंने एक बात महसूस की कि जब वो लोग सुनते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्याणकारी योजनाएं देश के गरीब लोग लाभ उठा रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसलिए सूची हमको नहीं मिली, इसलिए नहीं मिलती थी कि मोदी जी की घर में आ जाएंगे उज्ज्वला के सिलेंडर के साथ, किसान सम्मान निधि के साथ, आयुष्मान के कार्ड के साथ, शौचालय के साथ, आयुष्मान कार्ड के वो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास। तो फेडरल सिस्टम है ना, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर उनको लगा कि नहीं, डबल इंजन में ये सब काम हो पाएगा। तीसरी बात, जो मुख्य बात मैं सुबह से सुनने को लालायित हूँ, कोई कह नहीं रहा, वहाँ की जनता व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता परिवर्तन किया है। और बीजेपी मॉडल सरकारें जो हैं, जो गुजरात मॉडल से शुरू हुई थी मोदी जी की, फिर यूपी में गुड गवर्नेंस हुई, बिहार का अराजकता समाप्त हुई, हरियाणा में पर्ची खर्ची का सिस्टम समाप्त हुआ आदि, दिल्ली का में पूरा कैबिनेट भ्रष्ट थी वो समाप्त हुई। तो लोगों को लगा कि हम व्यवस्था परिवर्तन तभी कर सकते हैं जब नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। और ये मोदी जी ने एक बार बंगाल की जनता ने विश्वास किया, और अमित शाह जी की बहुत ही एक बार 14 दिन लगातार रहे, रणनीति बनाई है उन्होंने। सुनील बंसल जी वहाँ स्टे किए हुए हैं सालों से, और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिश्रम की पराकाष्ठा हुई। और सबसे बड़ी बात, बंगाल की महान जनता ने अपनी सब चीज़ों पर एक बार उन्होंने कहा कि हम मारे भी जाएंगे तो भी एक बार ये हम कब तक फासिज्म को और गुंडागर्दी को सहन करें। तो जब कोई मरने के लिए तय कर लेता है तो मारने वाले भाग जाते हैं। फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव मैं हमेशा कहता था जब भी होगा तो बंगाल की जनता आ तो रहे उंगली दबाने के लिए बीजेपी के पक्ष में, बशर्ते उनकी जान माल की सुरक्षा की कोई गारंटी ले। पिछली बार रिजल्ट बहुत अच्छे भाजपा के पक्ष में आए थे, 70-75 लौटते हुए आगजनी की थी, और भारतीय जनता पार्टी के काउंटिंग एजेंट को वहीं पर मतदान केंद्रों पर भी पिटाई शुरू हुई थी। तो ये जीत वैसे तो पुडुचेरी में भी बनी है, आसाम में भी बनी है, आसाम में रिपीट हुई है। हमेशा सरकारें रिपीट नहीं होती थी, लेकिन अब हरियाणा में रिपीट हुई, मध्य प्रदेश में रिपीट हुई, और उत्तर प्रदेश में रिपीट हुई है, बिहार में रिपीट हुई है, और अब उड़ीसा में हम रिपीट करेंगे। और आज शाम को फिर नीति निर्धारक बैठेंगे, और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब जीता जाए, इसके लिए कल से ही लग जाएंगे। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध के मैदान में खून बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आप आगरा कोई देख लो, हमारे भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, मोर्चा हो, सबको दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई एक टास्क दिया जाता है, और उसको हम लोग मिलकर पूरा करते हैं। भाजपा शासित राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो प्रो इनकम्बेंसी होती है और एंटी इनकम्बेंसी विपक्ष में होती है, ऐसा क्यों? रीजनल पार्टियां हमेशा परिवारवाद, जातवाद, क्षेत्रवाद, इसके अलावा मुस्लिम तुष्टीकरण जो करेगा उसको नुकसान ही होगा। तो नंबर 1 पर देश में अगर मुसलमान कहीं हैं तो बंगाल में है, वहाँ भाजपा ने सरकार बना ली। अब मुसलमानों के दिमाग से ये बात निकलनी चाहिए कि तुम्हारे लिए पार्टियां कठपुतली नहीं बनेंगी। और इसी प्रकार से नंबर 2 पर जो है आसाम में मुस्लिम है, वहाँ बीजेपी की रिपीट हुई है। बिहार में तीसरे नंबर पर मुस्लिम है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी रिपीट हुई है। और एक बार उत्तर प्रदेश में भी, एक बार नहीं, 1991 में कल्याण सिंह जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बिना उनके एक वोट के बनाई थी। उस दिन से अन्य सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी भी कहने लगी थी कि आपके बिना भी कुछ लोगों ने सरकार बना ली है। इसके बाद 17 रिपीट हुई, 22 रिपीट हुई। मैं ये नहीं कहता कि उनका वोट नहीं मिलता है, लेकिन अपेक्षाकृत ना के बराबर मिलता है। और उसके बाद 91, देन 14, देन 17, देन 19, देन 22, देन 24,
तो इनको भी अब सोचना चाहिए कि बहुत ज़्यादा इनका दबाव नहीं मानना चाहिए लोगों को, और उन पार्टियों को जो मुस्लिम वोटों का एकत्रीकरण, ध्रुवीकरण, निजीकरण करने के चक्कर में राष्ट्रवाद को भूल गए हैं, हिंदुत्व को भूल गए हैं, सनातन को भूल गए हैं, बल्कि भूले नहीं हैं, अपमानित करते हैं। डीएमके का हाल देखा, न राम को मानते हैं न राम सेतु को मानते हैं। आज वो तीसरे नंबर पे हैं। एक व्यक्ति ने, हीरो ने पार्टी बनाई और 1 पे आ गया है, AIDMK 2 पे है और DMK तीसरे पे, लीडर अपोजिशन भी नहीं बन पाएगा उनका। और अपनी पसंदीदा सीटों पे बाप बेटे पीछे चल रहे थे जब तक मैं टीवी देख रहा था, और स्टालिन हार गए। ऐसे ही प्रकाश सिंह बादल का हारना, चेन्नई का 2 जगह से हारना मुख्यमंत्री का, इस बात का प्रतीक है कि भारत की डेमोक्रेसी बहुत मजबूत है। इस जीत का आगरा कनेक्शन भी है, क्योंकि CEC आगरा के हैं और फेयर इलेक्शन नहीं होता तो शायद ये जीत संभव नहीं थी। चुनाव आयोग, पहली बार सेशन ने बताया आयोग क्या है। उसके पहले मैं जीके में पढ़ता था जब नौकरी की तलाश में थे कि RK त्रिवेदी, श्यामलाल सखदर, मेरे को कितने पुराने नाम याद आ रहे हैं, 40 साल पुराने। हम सामान्य ज्ञान में रटते थे, सेशन के बाद रटना नहीं पड़ा। वर्तमान जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये सौभाग्य की बात है कि वो आगरा के हैं, लेकिन उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया, इसके लिए बधाई। मैं पहले से ही कहता था अगर निर्भय मतदान होगा तो लोग आतुर हैं सत्ता परिवर्तन करा के व्यवस्था परिवर्तन को कराने के लिए। बंगाल की जीत का असर 2027 में उत्तर प्रदेश में कितना होगा? देखिए, आज जितना ममता बनर्जी को कलकत्ते में दुख हो रहा होगा, जितना गोगोई को गुवाहाटी में दुख हो रहा होगा, कुछ कनेक्शन है या नहीं है, लेकिन उतना ही अखिलेश यादव को आज दुख हो रहा होगा लखनऊ में। एक गांव में एक आल्हा होती थी, एक के मारे 2 मरे, तीसरा हवा खाए मर जाए। झालमुरी आजकल बिहार, पश्चिम बंगाल में बहुत प्रसिद्ध हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के जश्न में झालमुरी शामिल है। प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए जो लोग भोजन करे, लोग भाषा बोले और लोग भूसा पहने। तो प्रधानमंत्री जी ने जब वो झाल पूरी खाई है, वो हम लोग खा रहे हैं, पहले से खा रहे हैं, बरसों से खा रहे हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री खाते हैं तो ब्रांड बन जाता है। प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए तो मालदीप को नुकसान हो। 10 रुपये की झालमुरी कमाल कर गई। हाँ, झालमुरी खाई और ममता गई, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि गंगोत्री से लेके, मैं किसी को सुन रहा था, गंगा सागर तक, गंगोत्री उत्तराखंड में सरकार रिपीट, इसके बाद उत्तर प्रदेश में गंगा जी आती हैं, हरिद्वार से शुरू होती हैं तो रिपीट, इसके बाद बिहार जाती हैं रिपीट, इसके बाद बंगाल जाती हैं। गंगा सागर में जा कर के वो उनका संगम हो जाता है गंगा सागर में, समुद्र में, वहाँ तक सरकार बन गई। माँ गंगा का भी मोदी जी को विशेष आशीर्वाद है। तो भारतीय जनता पार्टी की 5 में से 3 राज्यों में सरकार बनी है और 2 राज्यों में रिपीट हुई है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और समर्थकों के लिए एक नया उत्साह लेके आई है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ये मानते हैं कि ये जीत 27 में उत्तर प्रदेश में भी कमल खिलाने में सहायक सिद्ध होगी। अपने साथी इकबाल के साथ विजय बघेल, C न्यूज़ आगरा।